अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुशामदीद, जहां हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। आज का बाब निहायत अहम है। मसनूई ज़हानत सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फैसला साजी, हुक्मरानी, इंसाफ और ताकत के ढांचे को असर नौ मुतय्यन कर रही है। अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर एआई प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर डीप फेक जमहूरियत को मुतासर करे तो आईन का क्या होगा? ये ताकतवर और फिक्र अंगेज बाब 29, जो मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की तसनीफ है, हम आलमी एआई कवानीन, आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, जिम्मेदारी के फ्रेमवर्क और खुसूसन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए अमली रोड मैप का जायजा लेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बाब नहीं, ये इंसाफ, खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक के मुस्तकबिल का खाका है। आइए आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में दोबारा खुशामदीद। आज हम अपने दौर के सबसे बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं कि आखिर मसनूई ज़हानत यानी एआई पर हुक्मरानी कैसे की जाए। अगर ये मौज़ूआत आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस काविश को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज का ये तज्ज़िया, जो कि सिलसिले की 29वीं किस्त है, जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई आपका ज़िंदगी और काम में सबसे ज़हीन साथी के 29वें बाब पर मबनी है। देखें, एआई सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसी कुव्वत है जो हमारे सोचने के अंदाज, हमारे फैसले करने की सलाहियत और यहाँ तक कि ताकत के पूरे तवाज़ुन को जड़ से बदल रही है। तो फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी तब्दीली लाने वाली चीज़ के लिए कानून कैसे बनाए जाएं? प्रिंटिंग प्रेस या इंटरनेट के बरक्स एआई सिर्फ मालूमात तक रसाई नहीं बदल रहा, ये तो फैसला करने के अमल को ही बदल रहा है। और इसी वजह से कुछ बहुत अहम कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं, जैसे कि अगर एक खुदकार गाड़ी से हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? इस दुनिया में जहां एआई हर वक्त निगरानी कर रहा है, हमारी प्राइवेसी कैसे महफूज रहेगी? और अगर हुकूमतें या कंपनियां एआई का गलत इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या हुकूक हैं? और ये सिर्फ कोई ख्याली बातें नहीं है। हमारा पूरा कानूनी निज़ाम, मुआहदों से लेकर फौजदारी कवानीन तक इस सोच पर बना है कि हर काम के पीछे एक इंसान की नीयत और अमल होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब एल्गोरिथम फैसले कर रहे हैं, मशीनें अदालत में सबूत पेश कर रही हैं और डीप फेक्स तो हकीकत का चेहरा ही बिगाड़ सकते हैं। यानी हमारा पूरा कानूनी ढांचा एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। चूंकि हमारे मौजूदा कानूनी निज़ाम इन नई तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारे बुनियादी हुकूक को एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमने कोई नया फ्रेमवर्क ना बनाया तो एक ऐसा मुस्तकबिल आ सकता है जहां एआई माशरे को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर देगा। इसीलिए कुछ आईनी हिफाजती रुकावटें यानी गार्ड रेल्स बनाना बेहद जरूरी है। तो इस नए फ्रेमवर्क को बनाने की शुरुआत कहां से हो? इसकी शुरुआत होती है एक बुनियादी उसूल से, इंसानी वकार। ये सबसे ऊंची आईनी कद्र है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई को हमेशा इंसानियत की खिदमत करनी है, उस पर हुकूमत नहीं। एआई को कभी भी ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इंसानों को सिर्फ डेटा समझने लगे या उनसे उनकी खुदमुख्तारी छीन ले। इंसानी विकार के साथ साथ दूसरा उसूल ये है कि एआई को हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी से सख्ती से रोका जाए। इसमें प्राइवेसी का हक, मुनसिफाना ट्रायल का हक और सबके साथ बराबर सलूक का हक शामिल है। मतलब साफ है, एआई इंसानी हुकूक से बालातर नहीं हो सकता, इसे आइन की हुदूद में रहकर ही काम करना होगा। और तीसरा उसूल है कानून की हुक्रानी और जवाबदेही। इसका मतलब है कि एआई को कानून के अंदर रहकर काम करना होगा, कानून से ऊपर नहीं। जो लोग इसे बनाते हैं और जो इसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके हर अमल के लिए जवाबदेह होना चाहिए। कोई भी मशीन कानून से बालातर नहीं हो सकती। और यही तीसरा उसूल यानी जवाबदेही हमें एआई के दौर की सबसे पेचीदा कानूनी पहली की तरफ लेकर आता है। सिस्टम कोई नुकसान पहुंचा दे तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये वाकई एआई के दौर का सबसे मुश्किल कानूनी सवाल है। जरा सोचें, जब एक खुदकार निज़ाम कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? क्या ये उस डेवलपर की गलती है जिसने कोड लिखा, या उस कंपनी की जिसने सिस्टम का इस्तेमाल किया, या उस डेटा ट्रेनर की जिसने इसे सिखाया, या फिर उस इंसान की जिसका काम सिस्टम के निगरानी करना था? ये वाकई एक उलझावा मामला है। हालांकि इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन अब दुनिया भर के कानूनी माहिरीन एक बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं, एआई की जिम्मेदारी का तयन इंसानी जवाबदेही की बुनियाद पर ही होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में एआई सिर्फ एक आला है और इंसान हमेशा इस बात के जवाबदार हैं कि वो इस आले को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि एआई एक टूल है और जिम्मेदारी हमेशा इंसान की है।
इंसानी जवाबदेही का यही असूल दुनिया भर में एआई को रेगुलेट करने के 3 बड़े मॉडल्स की बुनियाद है। आइए इन तीनों आलमी मॉडल्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, जिसने दुनिया का सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक पर मरकूज़ फ्रेमवर्क बनाया है। उनका एआई एक्ट खतरनाक एआई पर पाबंदी लगाता है, ज़्यादा खतरे वाले सिस्टम्स को महदूद करता है और इसका बुनियादी मकसद शहरियों को हर किस्म के इम्तियाजी सलूक और नुकसान से बचाना है। दूसरी तरफ अमेरिका का मॉडल है। उनकी तरजीह जिद्दत तराजी यानी इनोवेशन और मार्केट की क़ियादत है। वो कम पाबंदियों वाला रास्ता इख्तियार करते हैं और ज़्यादातर रज़ाकाराना गाइडलाइंस और इंडस्ट्री की खुद ज़ाब्तगी पर इन्हिसार करते हैं। उनका मकसद एआई की दुनिया में अपनी आलमी क़ियादत और इक्तिसादी बरतरी को कायम रखना है। और आखिर में चीन का मॉडल है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मरकज़ी यानी सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। यहाँ एआई को रियासती हुक्मरानी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मवाद की निगरानी, अवामी सर्वेलेंस और सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसी चीज़ें शामिल हैं, जिनका मकसद रियासती कंट्रोल को यकीनी बनाना है। अच्छा, तो ये 3 आलमी मॉडल हमें आगे बढ़ने के मुख्तलिफ रास्ते दिखाते हैं, लेकिन इन तरक्की पजीर मुमालिक का क्या होगा जो अभी इस नए दौर में कदम रख रहे हैं? उन्हें अपने शहरियों और कौमी मफादात की हिफाजत के लिए एक वाज़ेह एक्शन प्लान की ज़रूरत है। इन ममालिक के लिए एक फौरी एक्शन प्लान की ज़रूरत है। इसमें कौमी एआई अथॉरिटी बनाना, डेटा की हिफाजत के लिए एक जामे कानून लाना, हुकूमत के लिए एआई के मेयारात तय करना, कौमी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और एआई से मुतालिक सबूतों के लिए अदालती गाइडलाइंस बनाना शामिल है। ये 5 इक़दामात माशरे में एआई को महफूज तरीके से शामिल करने के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाते हैं, और इस पूरे फ्रेमवर्क के पीछे एक बहुत अहम उसूल है, खतरे पर मबनी नुक्ता नज़र यानी रिस्क बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब यह है कि सभी एआई एक जैसे नहीं होते और कानून इस बुनियाद पर बनने चाहिए कि कोई एआई सिस्टम माशरे के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये उसूल रेगुलेशन के मकसद को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है, जो सिस्टम ज़्यादा खतरे वाले हैं, जैसे कि बीमारी की तशख़ीस या खुद चलने वाली गाड़ियाँ, उनके लिए सख्त क़वानीन चाहिए। जो कम खतरे वाले हैं, जैसे लिखने वाले टूल्स या चैटबॉट्स, उन्हें निगरानी के साथ इजाज़त दी जा सकती है। और कुछ एआई ऐसे भी हैं, जैसे खुदकार मोहलिक हथियार या डीप फेक ब्लैकमेल, जिन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। तो असल चैलेंज एआई को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो जिद्दत तराजी को भी फ़रोग़ दे और साथ ही साथ जवाबदेही को भी यकीनी बनाए और हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। कानून तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये वो ज़रूरी हिफाजत है जो ज़िम्मेदाराना तरक्की को मुमकिन बनाती है। ये वो ढाल है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि एआई मुआशरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे मज़ीद मजबूत करे। आखिर में हम इस टेक्नोलॉजी से कैसी दुनिया बनाते हैं, ये कोई तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी इंतखाब है। एआई के पास मुआशरे को मजबूत करने और इसे नुकसान पहुंचाने दोनों की ताकत है। हमारा मुस्तकबिल उस फ्रेमवर्क पर मुनहसर है जो हम आज बना रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सही फैसले करने के लिए तैयार हैं?